अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। पिछले कुछ दिनों में दो ऐसे बयानात आए जिन्होंने हिला के रख दिया पूरी कौम को। एक तो इंटरव्यू आप देख रहे हैं खबर मानिका का, और उसके बाद से लेकर इमरान खान का जो ग्राफ है वो नीचे गिरता चला जा रहा है। अवाम कहती है कि जनाब हमारा दिल उठ गया है इमरान खान से। यानी मुझे लग रहा है कि इनको यही लग रहा है कि अवाम का दिल उठ गया है। तो हो सकता है तो कराओ यार, इलेक्शन जल्दी कराओ ताकि इमरान खान का पता चले कौम उसके साथ है कि नहीं। अच्छा, दो ऐसी बातें जो मैंने सुनी और मुझे हजम नहीं हुई, मैं चाहूँगा आपके सामने रखूँ। एक तो तलाल चौधरी साहब बोले खबर मानिका के इंटरव्यू के बाद, उन्होंने कहा कि हम जब किसी के घर जाते हैं तो किसी की खवातीन को हम बड़ी अच्छी नज़र से देखते हैं, और इस तरह के उन्होंने भाषण दिया पूरी कौम को। उन्होंने बताया कि इमरान खान तो बड़ा किरदार उसका बड़ा गंदा था। और इसी तरह से नवाज शरीफ साहब बोले, उन्होंने कहा कि पीटीआई के जलसों में जो खवातीन आती हैं वो नाचने गाने आती हैं, जबकि हमारी खवातीन जो हैं वो बड़े आराम से बैठी होती हैं। जलसे में भी फरमाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने फरमाया, साथ उनकी अपनी साहबजादी बैठी हुई थी। हमारी ज़ाहिर है कि कौम की बेटी बनी हुई है वो। तो मैंने कुछ बातें नोट की नवाज शरीफ साहब के। इतने महापुरुष इंसान का जब आप देखें ऐसे बयानात तो आपको फिर उनके बारे में रिसर्च करना पड़ती है। तो मैंने रिसर्च की, मैंने देखा गूगल क्या कहता है। गूगल ने मुझे किम बारकर से मिला। किम बारकर कौन है? एक जर्नलिस्ट है, गोरी है और बड़ी खूबसूरत है माशाल्लाह से। उसने एक किताब भी लिखी हुई है। एक तो रेहाम खान की किताब आपने देखी होगी, उसके बाद किम बारकर की किताब भी, अगर आपको दिल को लगे बात तो आप इसको पढ़िएगा। वो किताब पाकिस्तान में आपको नहीं मिलेगी, लेकिन इंटरनेट पे गूगल बाबा आपको दे देंगे। पाकिस्तान से इसको गायब करवा दिया गया था। उसका रीज़न भी ये है कि सफ़ा नंबर 180 पे जो लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। मैंने उर्दू में ट्रांसलेट किया, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। अमानतन मैं पहले बता चुका हूँ, जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। आपने गौर से सुनना है। कहती हैं, जब बेनज़ीर को मारा गया तो मैंने शेर पंजाब से मुलाकात करनी थी, यानी नवाज शरीफ साहब से। कहती हैं, काफ़ी लोगों ने उनके बारे में अच्छी राय नहीं दी थी। नवाज शरीफ उस वक्त इदारों के पसंदीदा थे। मैंने उन दोनों भाइयों को बहरहाल शिद्दत पसंद नहीं पाया, क्योंकि शिद्दत पसंद सर पर नकली बाल नहीं लगवाते। टाउट कर रही थी उनको, लेकिन खैर खूबसूरत लगते हैं माशाल्लाह। पहले कभी किसी ज़माने में, आज से 20-25 साल पहले उनके सर पे बाल नहीं थे, लेकिन आज अगर हम देखें तो शहबाज शरीफ साहब के सर पे भी बाल हैं और नवाज शरीफ साहब के सर पे बाल हैं। नकली हैं या असली हैं इनको छोड़ें आप, लेकिन बाल बाहर कैफ उनके बड़े खूबसूरत हैं। कहती है, बेनज़ीर भुट्टो से वो बहुत मुख्तलिफ थे। मुझे नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ मुलाकातों में बार बार पूछा कि क्या मेरा कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। तो मैंने उनके इसरार करने पर कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड से मैं अलग हो चुकी हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरी नज़र में दो ऐसे लोग हैं जिनसे मैं आपकी सेटिंग करवा सकता हूँ। ये मेरे और आपके मुल्क के जो 25 करोड़ आबादी को चलाने की बात करें, 80% शरियाने जिनकी बंद हैं, वो वाले महापुरुष नवाज शरीफ साहब के बारे में वे फरमाती हैं कि उन्होंने कहा कि मैं आपकी सेटिंग करवा सकता हूँ। एक गोरी खातून जो जर्नलिस्ट थी, जो इनके पास इंटरव्यू के लिए आई बेनज़ीर की वफात के बाद, उसके ऊपर ये क्या फरमा रहे हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये सफ़ा नंबर 180 किम बारकर की किताब, मेरे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में गुजरे दिन, इस तरह का कोई अनुमान है उस किताब का, उसमें ये लिखती हैं। कहती है, मैं उनकी इस बात पर मुस्कुरा दी, बात रफा दफा कर दी। फिर उसके बाद जब मुंबई हमलों की तहकीकात करना थी तो मेरे दिमाग में पाकिस्तान में से सिर्फ एक शख्स आया जो मुझे वो मालूमात दे सकता था। नवाज शरीफ साहब की बात कर रही हैं वो। क्यों? उनको पता था कि ये लास्ट टाइम भी मुझे इस तरह की बातें शातें थोड़ा सा करके मस्का मुस्का मार के तो मैंने उनसे उगलवाई थी बहुत सारी चीज़ें। तो इस बार भी वो एक ऐसा बंदा है कि जिसके पास मैं जाऊँ तो वो मुझे सही बता सकता है कि क्या हुआ। और आपको पता होगा कि मुंबई हमलों का इल्ज़ाम नवाज शरीफ साहब ने खुद पाकिस्तान में खड़े होके तो लगा दिया था पाकिस्तान के ऊपर ही कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की रियासत जो है वो दहशतगर्द भारत भेजती है। ये नवाज शरीफ साहब का बयान था। तो उससे मुतासर होकर किम बारकर दोबारा खिंची हुई चली आई। आकर नवाज शरीफ से उसने मुलाकात की। उसने कहा मुझे स्टोरी करना थी, दोबारा मुझे उनसे मिलना पड़ा। जब मैं उनसे मिली तो उन्होंने ये मालूमात तो मुझे दे दी और फरीदकोट में आईजी पंजाब को भेज दिया उनके साथ के जाएं, जाके वो देखें वो फला घर है और वहाँ पे वो रहता है अजमल कसाब, तो उसको मिलाएं इनके साथ। और वो बड़ी इस तरह की मामलात जो है वो उन्होंने किए, बड़ा ताउन किया। साथ ही उन्होंने फिर से नवाज शरीफ साहब ने मुझसे कहा, उन्होंने मुझसे कहा कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है। मैंने जब कहा कि नहीं तो उन्होंने कहा कि देखो मैं वैसा नहीं दिखता जैसा तुम चाहती हो, मैं बूढ़ा हूँ, मैं मोटा हूँ, पर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहूँगा। और मुझे एक आईफोन खरीद कर भी देने की पेशकश की गई, जिसे मैंने ठुकरा दिया। ये किम बारकर ने कहा, मैंने नहीं कहा नाज़रीन। और इसके ऊपर उस वक्त मुबशर लुकमान ने भी प्रोग्राम किया था आज से कुछ 6 साल पहले, और तब भी नियाज़ी साहब बैठे हुए थे और बड़े दूसरे भी ऐसे मेहमान थे जिन्होंने बताया था कि नवाज शरीफ साहब जो है वो हेमा मालिनी की बात हो या वो गाने की बात हो या वो इस तरह किम बारकर की बात हो, नवाज शरीफ साहब काफ़ी रंगीन मिजाज रहे हैं शुरू से। तो नवाज शरीफ साहब जब अपने दामन में इतने ज़्यादा कांटे होना
तो फिर ख़ास तौर पर ख़वातीन को आप टारगेट कर रही है। हमारी कौम की बेटियां हैं। आप जानते हैं, दूसरों को छोड़ें, आप जानते हैं कि एक वक्त में ये सारे पटवारी थे, ये सारे लीगी थे, यानी या तो वो जाले थे या वो लीगी थे। ये तो अब आके यूथिये बने ना, ये तो अब आके तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करना शुरू किया इन्होंने। तो आपके साथ, इसका मतलब है कि जो आपके साथ छोड़ दें, जो आपके साथ चलने से इनकार कर दें, उनकी बेटियों की, उनकी बहनों की, उनकी माओं की भी इज्जत नहीं होती। तो बड़ा दुख हुआ। ऐसा बंदा जब आप कौम को लीड करने की बात करता है तो फिर उसका मजाक बनता है। आपने ये जो बयान दिया औरतों के मुतालिक, इसके ऊपर बहुत सारी औरतों ने बात की है, लेकिन मैंने ये किताब, उस किताब का जिसे पाकिस्तान से रिमूव करवा दिया गया था, छुपा दिया गया था, निकलवा दिया गया था, उसका हवाला सिर्फ इसलिए दिया है कि आप ये मत समझिएगा कि गूगल बाबा या तारीख किसी को माफ़ कर देती है। जो भी आपने मामलात अपनी ज़िंदगी में करते रहे हैं, जो करते हैं, वो सारे हमारे सामने हैं। मसला ये है कि आप सब्जेक्ट नहीं रहे, आपको सब्जेक्ट बनाया ज़रूर जा रहा है। आपकी सियासत, आपका नाम, 40-45 साल की जो आपकी कारकर्दगी है, वो कौम ने ठुकरा दी हुई है, क्योंकि सिवा आपके जिस तरह से बाल आपके नकली साबित हुए, इसी तरह से आपके जो वादे, जो आपके ये आपने फूंफा आज तक की, वो सारी की सारी धरी की धरी रह गई। कौम आपके साथ नहीं है और इसके गवाह जो हैं वो तमाम सर्वेज हैं जो ये सोशल मीडिया करता है। बाकियों को छोड़ दें, वो चैनल पर बैठकर लोग क्या कहते हैं, वो तो ज़ाहिर है जिसके जेब में पैसे जाएंगे वो तो बोलेगा आपके हक में। लेकिन हकीकत जो है वो किम बारकर की इस किताब में लिखी हुई है, जो मैंने अवाम के हवाले की है। लीगी भाइयों में से अगर कोई बंदा ये झूठ साबित करना चाहे, पढ़ के इसको, जिस तरह से रेहाम की किताब पे आपने यकीन किया था, किम बारकर की किताब पे भी, ये जर्नलिस्ट है, इसको इमरान खान से कोई सरोकार नहीं है। इसने किसी की हमदर्दी में नहीं लिखा, इसके साथ जो हुआ उसने वो बयान करने की कोशिश की है। तो इसकी किताब पढ़कर देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा। और रही बात तलाल चौधरी साहब की, सर आपकी जो तंजीम साजी वाला मामला है, अवाम ने वो दबा दिया था क्योंकि वो आपका ज़ाती मामला था। लेकिन जब आप ज़ातियात पर आएंगे, आप जब इमरान खान के ऊपर खावर मोनिका के, वो एक शख्स जो कहता है पहले, आज से 5 साल पहले कि उसकी वीडियो आती है, वो कहता है कि बुशरा जैसी पाक दामन बीबी कोई नहीं है। वो 5 साल के बाद गिरफ्तार होता है और फिर कहता है कि मुझे इमरान खान साहब जो हैं वो फ़ोन आया किसी का और उन्होंने कहा कि बुशरा को तलाक दे दो, इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाना है। मैं उस दिन बड़ा हंसा था ये पढ़ के, और उसके बाद फिर मैंने ये भी कहा था, मैंने कहा हो सकता है फिर ये इसका ताल्लुक जो तलाक़ों का मामला वज़ीर आज़म बनने के साथ जुड़ा हुआ है। तो पिछले दिनों नून लीग में भी उनके ख़ानदान में, जाती उम्रा के ख़ानदान में एक तलाक हुई है। बड़ी मनहूस हलाल चीज़ है, हलाल है लेकिन मनहूस है, ये नहीं होनी चाहिए। उसका ताल्लुक भी कहीं इसी तरह से ना हो कि अब बेटा तलाक दे दो, तुम्हारे नाना को वज़ीर आज़म बनाना है। मादरत के साथ ये इस तरह की सियासत या इस तरह के जो जवाब देने पड़ते हैं, ये सिर्फ आपका सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए देने पड़ते हैं, जो आप कौम को बेवकूफ़ समझते हैं कि पैसे लगा के मीडिया के जरिए आप बयान दे देंगे और लोग उसको सच समझेंगे, नहीं समझेंगे। आज तो जितने इंटरव्यूज़ आए उन सब का अवाम ने जो है वो उसी वक्त तिया पांचा कर दिया। मलिक रियाज के इंटरव्यू की गर्दिश है, हर बंदे कौम जो है वो अपने मोर्चे संभाल के बैठी हुई है। अब पता चला है कि वो इंटरव्यू शायद नहीं आ रहा, या अगर आएगा भी तो उसमें इमरान खान के खिलाफ बात नहीं आ रही। तो ये है कि ये ऐसे नहीं चलेगा मियाँ साहब। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।